अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं लजीजा रसमलाई। अक्सर लोग कहते हैं कि ये टूट जाती हैं, ये सही से नहीं बनती। तो आज जिस तरीके से मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस तरीके से बहुत ही इजीली ये बन जाती हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटती। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बनी है ये रसमलाई। बनाने के लिए हमें जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो ये सभी हैं। यहाँ पे मैंने 1 लीटर दूध लिया है। दूध को हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे और अच्छी तरह से इसे बॉईल करेंगे। इसके अंदर 2 अदद इलायची शामिल करेंगे और हस्बे जायका चीनी शामिल कर देंगे। इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। साइड पर हम एक कटोरी लेंगे, उसके अंदर हम एग लेंगे और उसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। एग को हम साइड पर रख देंगे। लजीजा रसमलाई का पैकेट लेंगे और उसे खोलकर हम एक कटोरी के अंदर शामिल कर लेंगे। इस बात याद रखिएगा कि ये जो पैकेट एक मिलता है ये 1 लीटर दूध के लिए होता है, इसलिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। इसके लिए आप ज्यादा या कम दूध मत यूज कीजिएगा। 4 से 5 टीस्पून इसके अंदर हम ऑयल यूज करेंगे। आप यहाँ पर घी का यूज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि आप घी को पिघला कर ही यूज कीजिएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर 5 टीस्पून इसके अंदर एग शामिल करेंगे। 5 टीस्पून एग शामिल करके अच्छी तरह से इसे गूंद लेंगे। अगर आपको आटा बहुत ज्यादा थिक नजर आए तो इसके अंदर आप 1 टीस्पून मजीद एग भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से हम सारी डो बना लेंगे। हाथों के ऊपर ऑयल लगाएंगे और ऑयल लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा लेकर हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियां सी बनाते जाएंगे। यहाँ पर एक और बात आपको बताती जाऊं कि यहाँ पर जो गोलियां बनाएंगे उन्हें आप अच्छे से बनाइएगा। सारी गोलियों को बनाने के बाद हम उबलते हुए दूध में शामिल कर देंगे। एक और बात याद रखिएगा कि गोलियों को बनाने के बाद आप उसे स्टीम मत दीजिएगा, साथ ही आप उसे दूध में शामिल कर दीजिएगा। रसमलाई को दूध में शामिल करते ही फौरन ही उसके ऊपर से चम्मच नहीं हिलाना, थोड़ी देर स्टे करना है, यानी कि 2 से 3 मिनट बाद इसके अंदर हल्का सा चम्मच हिलाएंगे। याद रखिएगा कि अगर आप फौरन से चम्मच हिलाएंगे तो ये टूटना शुरू हो जाएंगी। देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त सी जो रसमलाई है वो तैयार हो रही है। इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ये टूटी नहीं है। उम्मीद है कि अगर आप लोग इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही इजीली और बहुत ही जबरदस्त सी बन जाएंगी। शामिल करने के 15 मिनट तक हम इन्हें अच्छे से पका लेंगे। जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो उसके बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। मिनट हो चुके हैं तो अब हम आंच को बंद कर देंगे और डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त सी रसमलाई तैयार हो गई है। मैं इसके ऊपर से बादाम की गार्निश करूंगी। आप अपनी मर्जी और अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त सी रसमलाई जो है वो तैयार हो चुकी है। अब इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। चम्मच की मदद से मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कितनी ज़बरदस्त सी तैयार हुई है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनी है ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।